स्टूडेंट्स, आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। यानी कोलाइडल सॉल्यूशन का शुद्धिकरण या प्यूरिफिकेशन किस तरह से करते हैं। हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में कोलाइडल सॉल्यूशन के प्रिपरेशन या प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन देखे थे। जब हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन का निर्माण देखे थे तो जब कोलाइडल सॉल्यूशन बनते थे तो उनके साथ इम्प्यूरिटीज़ के रूप में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते थे, जिनका नेचर क्या होता है, ये कोलॉइडल नहीं बल्कि क्रिस्टलोइड नेचर का होता है और इसके साथ साथ कुछ अदर इम्प्यूरिटीज़ भी होते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट, कुछ मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति भी आवश्यक होती है। यही इलेक्ट्रोलाइट कोलाइडल सॉल्यूशन के स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन अगर इसी इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा अधिक हो जाती है तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या कर देते हैं, कोआगुलेट कर देते हैं, प्रेसिपिटेट कर देते हैं, जिससे कोलाइडल सॉल्यूशन क्या हो जाते हैं, ये समाप्त हो जाते हैं। अब यह है कि कोलाइडल सॉल्यूशन में कुछ मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट तो आवश्यक है, लेकिन इसकी अधिक मात्रा यह कोलाइडल सॉल्यूशन को कोआगुलेट कर देती है। तो वह मिनिमम मात्रा यानी जितना कोलाइडल सॉल्यूशन के अस्थायित्व के लिए आवश्यक है उससे अधिक इलेक्ट्रोलाइट या फिर अदर इम्प्यूरिटीज, इसको अगर हम लोग हटा दें तो इसी चीज को नाम देते हैं क्या, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल कहते हैं। यानी इसमें अत्यधिक मात्रा में जो इलेक्ट्रोलाइट या फिर अदर इम्प्यूरिटीज उपस्थित हैं, इनको हटाना, इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। तो देखो हम इसको ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोसेस reducing the impurities of the electrolyte to the minimum required level is known as purification of colloidal solution। तो हमने इसको ये कहा कि द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द इम्प्यूरिटीज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट टू द मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल इज नोन एज प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ये जो मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, यही कोलाइडल सॉल्यूशन के स्टेबिलिटी के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब इससे जो अधिक मात्रा है इसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल देते हैं और यही से बाहर निकालने के जो तरीके होते हैं इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। सामान्यतः हम लोग इसके 3 विधि का उपयोग करते हैं। पहले विधि को नाम देते हैं क्या, ये कहते हैं कि डायलिसिस कहते हैं, या फिर इसको हिंदी में कहेंगे क्या, अपोहन कहेंगे। अब ये देखो कि डायलिसिस, इसका एम क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, या फिर ये कहो कि इसका थ्योरी क्या होता है। देखिए हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन के पहले ही जहाँ पर हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन पढ़े थे या ये कहो कि इंट्रोडक्शन पढ़े थे, तो ग्राहम थॉमसन याद कीजिए, ये कोलाइड्स और क्रिस्टलोइड्स इसको 2 भाग में बांटे थे और बांटने का आधार ये था कि पार्चमेंट मेम्ब्रेन या फिर एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू ये जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं इनका डिफ्यूजन नहीं होता, जबकि क्रिस्टलोइड पार्टिकल या फिर इलेक्ट्रोलाइट का डिफ्यूजन हो जाता है।
यहाँ भी जो डायलिसिस है इसमें यही सिद्धांत होता है, इसकी भी यही सिद्धांत पर आधारित है कि पार्चमेंट मेम्ब्रेन कह लीजिए या फिर जो होगा ये सेलोफेन मेम्ब्रेन कह लो या फिर ये एनिमल मेम्ब्रेन कर लो, इसके थ्रू सिर्फ क्रिस्टलोइड या इलेक्ट्रोलाइट पास करते हैं, लेकिन कोलॉइड के पार्टिकल इससे होकर पास नहीं करते। हम इसी सिद्धांत पर डायलिसिस कार्य करता है। तो इसका प्रोसेस ये होता है कि ये कह सकते हो कि इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट कोलाइडल particles cannot pass through a parchment or cellophane membrane, but membrane while ये कह सकते हो या but इलेक्ट्रोलाइट या इसको नाम दोगे क्रिस्टलोइड, या क्रिस्टलोइड पास थ्रू इट, ये इसी सिद्धांत पर काम करेंगे कि सेलोफेन मेम्ब्रेन या फिर पार्चमेंट मेम्ब्रेन इससे होकर क्रिस्टलोइड या इलेक्ट्रोलाइट पास हो सकते हैं, लेकिन क्या होगा, क्रिस्टलोइड पास नहीं होते। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि एक हम लोग जैसे मान लीजिए ये एक कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर में एक या कहो सेलोफेन कहो या फिर इसको कह सकते हो सेलोफेन मेम्ब्रेन हो सकता है या फिर पार्चमेंट मेम्ब्रेन हो सकता है। ये हो गया क्या तुम्हारा सेलोफेन बैग। अब इस सेलोफेन बैग में ये हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन ले लेते हैं और इसमें हमने ले लिया क्या, ये हो जाएगा सोल विथ इम्प्यूरिटीज। इसी सोल को हमको क्या करना है, इस सोल को हमको क्या करना है, इस सोल को प्यूरिफाई करना है। अब यहाँ से लगातार ये जाएगा, ये वाटर जाएगा और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसमें जल ले लेते हैं, ठीक, इसमें ये ले लेंगे क्या, वाटर। यही डायलिसिस का क्या होता है, ये डायग्राम होता है। अब ये देखिए ये जो सेलोफेन बैग होगा, ये सेलोफेन बैग क्या होता है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तरह बिहेव करता है और इससे डिस्पर्स्ड फेज कहो या फिर ये कहो कि सॉल्यूट के पार्टिकल डिफ्यूज होकर ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आ सकते हैं। अब इस सोल को या ये कहिए कोलाइडल सॉल्यूशन जिसकी शुद्धता या जिसको प्यूरिफाई करना है, इसको सेलोफेन बैग में ले लेते हैं और ये पूरा का पूरा बैग ये जल में डिप रहता है। यहाँ से जल क्या होगा, इसमें कंटिन्यूअस आता है और दूसरे सिरे से जल को हम लोग क्या करेंगे, ये बाहर निकाल लेंगे। अब ये है कि सेलोफेन में बैग में जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उसमें इम्प्यूरिटीज के रूप में इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब ये इलेक्ट्रोलाइट ये क्या करेंगे, ये सेलोफेन बैग से क्या होंगे, ये हायर डिफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन कोलाइडल पार्टिकल इससे क्या होंगे, ये डिफ्यूज नहीं होंगे। अब इसको जैसे ही पानी में डालें तो ये हो गया हमारा क्या, हायर कंसंट्रेशन, ये हो गया हमारा क्या, लोअर कंसंट्रेशन। तो जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये क्या होंगे,
डिफ्यूज करेंगे कहाँ से, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आ जाएंगे। लेकिन कोलाइडल पार्टिकल ये सेलोफेन बैग या सेलोफेन मेम्ब्रेन से होकर बाहर नहीं निकल सकते। अब एक चीज ये होगा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइट इस जल में आते जाएंगे इसका कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा और रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, ये कम होते जाएगा। तो समय समय पर इसके वाटर को हम लोग क्या करते हैं, निकालते जाते हैं। जैसे जैसे वाटर निकालोगे वैसे वैसे कंसंट्रेशन में जितना अंतर होता है इतना अधिक जो होगा ये रेट ऑफ डायलिसिस अधिक होगा। और इस तरह से सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट सेलोफेन बैग या कोलाइडल सोल से हम लोग क्या करते हैं, ये जल में ले लेते हैं और ये हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, ये शुद्ध हो जाता है। और ये प्रोसेस हमारा क्या होता है, डायलिसिस कहलाता है। अब यह है कि ये जो हम कॉमन डायलिसिस करते हैं इस कॉमन डायलिसिस का रेट क्या होगा, काफ़ी कम होगा, क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन में जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं इसका कंसंट्रेशन कोई बहुत अधिक होता नहीं है। तो जब इसका कंसंट्रेशन और जल इसके कंसंट्रेशन में अगर डिफरेंस कम होता है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, ये कम होगा। तो ये डायलिसिस प्रोसेस क्या होते हैं, ये काफ़ी स्लो होते हैं। तो अब डायलिसिस प्रोसेस स्लो होते हैं तो इसके रेट को हम लोग बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, ये डायलिसिस क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में करते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में करोगे तो इलेक्ट्रोलाइट के जो पॉजिटिव या कैटायनिक पार्ट होते हैं वो क्या होगा, कैथोड के तरफ, और जो एनायनिक पार्ट होता है ये एनोड के तरफ शिफ्ट कर जाएंगे और इस तरह से इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाता है। और इस डायलिसिस को हम लोग कह देते हैं क्या, इलेक्ट्रोडायलिसिस कहते हैं। तो इसके केस में क्या होगा कि सीधा कह सकते हो कि ये कॉमन डायलिसिस होता है तो सीधा ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ डायलिसिस इज वेरी स्लो। ये क्या होता है, रेट ऑफ डायलिसिस वेरी स्लो होता है। तो इसके रेट को बढ़ाने के लिए ये क्या करेंगे, क्या डायलिसिस इज कैरिड आउट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये करोगे क्या, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में करेंगे तो रेट ऑफ डायलिसिस क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डायलिसिस इंक्रीजेज और इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, ये इलेक्ट्रोडायलिसिस कहेंगे। इसको नाम दोगे ये कहलाएगा आपका क्या, इलेक्ट्रोडायलिसिस कहलाएगा। और इसमें इलेक्ट्रोडायलिसिस में कोई विशेष पार्ट नहीं करते। जैसे मान लो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देंगे, एक हो जाएगा हमारा क्या, कैथोड, और दूसरा हो जाएगा क्या, एनोड। और इस स्थिति में इलेक्ट्रोलाइट के कैटायनिक पार्ट कहाँ जाएंगे, कैथोड के तरफ, और एनायनिक पार्ट जो होंगे ये जाएंगे कहाँ, एनोड के तरफ। और इस तरह से प्रेशर ग्रेडियंट हमारा बढ़ जाएगा और रेट ऑफ डायलिसिस क्या हो जाते हैं, ये बढ़ जाते हैं। और इसी को नाम दोगे क्या, इलेक्ट्रोडायलिसिस कहते हैं। अब इसका ये देखते हैं कि एप्लीकेशन क्या होगा। ये हमारे शरीर में जो ब्लड होता है इस ब्लड का प्यूरिफिकेशन होना चाहिए, या ये कहो कि ब्लड ये हमारा क्या होता है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट या फिर अदर इम्प्यूरिटीज होते हैं। तो ब्लड से इलेक्ट्रोलाइट को हटाना ये प्रोसेस कहलाता है क्या, ये प्रोसेस किसके द्वारा किया जाता है, मनुष्य के शरीर में एक ऑर्गन होता है जिसका नाम होता है किडनी।
इसके द्वारा ब्लड का फिल्ट्रेशन किया जाता है। अगर मान लो किसी कारण से किसी व्यक्ति का किडनी खराब हो जाए या फिर इसके फंक्शन में कमी हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल किडनी मशीन का यूज करते हैं और इसके सहायता से उसके ब्लड का प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो यही आर्टिफिशियल किडनी मशीन जो होते हैं ये क्या होंगे, इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस पर एप्लीकेबल होते हैं। इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस के द्वारा ये क्या करेंगे, आर्टिफिशियली ब्लड को क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ होगा, आर्टिफिशियल किडनी मशीन, आर्टिफिशियल किडनी मशीन ये क्या करेगा, इट प्यूरिफाइड ब्लड, ये जो होगा ये करेगा क्या, ये ब्लड को प्यूरिफाई करेगा और इसका उपयोग कर हम लोग किडनी मरीज के शरीर में जो ब्लड होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, ये प्यूरिफाई करते हैं। तो ये आपका पहला प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं डायलिसिस। यही नहीं है कि इसका एप्लीकेशन सिर्फ ये होता है, सिर्फ अगर मान लो हम लोग फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलाइड होता है, इसमें फेरिक क्लोराइड ऐसे इलेक्ट्रोलाइट इम्प्यूरिटीज के रूप में उपस्थित होते हैं, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसी डायलिसिस के द्वारा क्या करते हैं, इसको सेपरेट या ये कहिए प्यूरिफाई करते हैं। तो ये आपका पहला प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल हुआ जिसको नाम देते हैं डायलिसिस। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसका दूसरा पार्ट देखते हैं जिसका नाम होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरा पार्ट होगा जिसको नाम देते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखो कोलाइडल सॉल्यूशन के प्यूरिफिकेशन अधिकांश इसी सिद्धांत पर बेस होंगे कि कोलाइडल पार्टिकल जो होंगे इसका आकार बड़ा होगा और इलेक्ट्रोलाइट या क्रिस्टलॉइड जो होते हैं इनका आकार छोटा होगा। तो हम इस तरह का व्यवस्था करें कि जो बड़े आकार के पार्टिकल है वो रुक जाएं और छोटे आकार के जो पार्टिकल है वो क्या हो जाए, ये बाहर निकल जाएं। सारे सिद्धांत इसी पर वर्क करेंगे। अभी हमने पहला विधि देखा था जिसको नाम दिए थे डायलिसिस, ये भी इसी सिद्धांत पर कार्य कर रहा था कि पार्चमेंट मेम्ब्रेन इसके जो पोर्स होते हैं ये सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट या क्रिस्टलॉइड को बाहर आने जाने दे सकते हैं, लेकिन कोलाइड पार्टिकल को क्या करते हैं, बाहर नहीं जाने देते। इस सिद्धांत पर हमने डायलिसिस का यूज किया था। अब इसका दूसरा प्रोसेस होता है जिसको नाम देते हो क्या, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ये भी हमारा इसी सिद्धांत पर वर्क करेगा। एक नाम सुने होंगे जिसको नाम देते हैं सिंपल फिल्टर पेपर। सिंपल फिल्टर पेपर, सिंपल फिल्टर पेपर, इसमें जो पोर्स होते हैं वो क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रोलाइट को भी क्या करते हैं, परमिट करते हैं और साथ साथ कोलाइडल पार्टिकल को भी परमिट करेंगे कि ये क्या हो, कि ये थ्रू सिंपल फिल्टर पेपर ये कोलाइडल पार्टिकल भी पार कर सकते हैं और साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट भी पार कर सकते हैं। तो ये कहते हो कि ये कह सकते हो कि इट अलाउड इलेक्ट्रोलाइट एंड कोलाइडल पार्टिकल बोथ टू पास थ्रू इट। यह विशेषता होगा किसका, सिंपल फिल्टर पेपर का। अब ये देखिए, अगर सिंपल फिल्टर पेपर में जो पोर्स है इस पोर्स को हम छोटा कर दें
और इतना छोटा कर दें कि इससे कोलाइडल पार्टिकल पार नहीं कर सकें, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट पास कर सकें, तो इसके द्वारा भी हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन का प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। और उस फिल्टर पेपर को नाम देते हैं क्या? अल्ट्रा फिल्टर कहेंगे। और इस प्रोसेस को नाम दोगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहेंगे। अब सबसे पहले करते हैं क्या है कि ये कहेंगे, अब इसके देखो स्पेस को छोटा करना है। ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा आपका सोकिंग द फिल्टर पेपर, सोकिंग द फिल्टर पेपर इन ए सॉल्यूशन ऑफ जिलेटिन, इन ए सॉल्यूशन ऑफ जिलेटिन, जिलेटिन ऑफ कोलोइडियन। कोलोइडियन कहते हैं, देखो 4% सॉल्यूशन को कोलोइडियन कहते हैं। अब सबसे पहले ये जो सिंपल फिल्टर पेपर था, इसको सोक यानी क्या करते हैं? डुबा देते हैं, किसमें? जिलेटिन के सॉल्यूशन में डुबा देते हैं। अब ये क्या होता है? ये सॉफ्ट हो जाता है। अब फिर इसको क्या करोगे? ये जो बच गया अब सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसको फिर करते हैं क्या? हार्डन बाय सोकिंग विथ, हार्ड सोकिंग विथ द फॉर्मल्डिहाइड, द फॉर्मल्डिहाइड। अब ये क्या होगा? इसको कड़ा करते हैं किसमें? फॉर्मल्डिहाइड में सुखाकर। अब ये जो फिल्टर पेपर होता है इसको नाम देते हो क्या? अल्ट्रा फिल्टर। और ये जो प्रोसेस होंगे और ये प्रोसेस क्या हो जाएंगे? इसी प्रोसेस को नाम देते हो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहेंगे। अब ये जो सिंपल फिल्टर पेपर के पोर्स थे, इस पोर्स में जिलेटिन क्या होते हैं? ये डिपॉजिट कर जाते हैं। और जब इसके पोर्स में डिपॉजिट कर जाएंगे क्या? जिलेटिन, तो इसके पोर्स का साइज छोटा हो जाएगा और अब इससे होकर सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट ही पास हो सकते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल पार्टिकल इससे होकर पार नहीं कर सकते। और इस तरह से या इस विधि से हम कोलाइडल सॉल्यूशन का प्यूरिफिकेशन कर देते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग नाम देंगे क्या? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहेंगे। तो ये जो अल्ट्रा फिल्टर बना, ये क्या करेगा? इट ओनली अलाउड इलेक्ट्रोलाइट टू पास थ्रू इट। इट ओनली अलाउड इलेक्ट्रोलाइट टू पास थ्रू इट बट प्रिवेंट कोलाइडल पार्टिकल। लेकिन ये कहेगा क्या कि कोलाइडल पार्टिकल को क्या कर देगा? ये रोक देगा। तो ये हमारा दूसरा प्रोसेस होता है जिसको हम नाम देते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहेंगे। तीसरा प्रोसेस ये होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ये प्रोसेस क्या होता है? ये प्रोसेस देखो इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि द सोल पार्टिकल आर prevent from setting out under the action of gravity by kinetic impact of medium, by kinetic impact of medium।
अब देखो ये प्रोसेस क्या होता है, ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, ये बेस होता है कि द सॉल्व पार्टिकल आर प्रिवेंट फ्रॉम सेटिंग आउट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी बाय काइनेटिक इम्पैक्ट ऑफ मीडियम। ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं इसके पार्टिकल ये क्या होंगे, इसका आकार अगर बड़ा होता है तो इसके वेट भी क्या होंगे, ये अधिक होंगे। तो अब ये पार्टिकल अगर ये एसोसिएट कर जाते हैं तो ये एसोसिएट करेंगे तो पात्र के पेंदे में सेटल डाउन कर जाएंगे। लेकिन ये जो पार्टिकल होते हैं ये मीडियम के पार्टिकल से टकराने के कारण ये क्या होते हैं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये पात्र के पेंदे में सेटल डाउन नहीं करते। अब अगर मान लो हम इस पार्टिकल को, सिर्फ कोलाइडल पार्टिकल को क्या करें, इसको क्या करें, ये पात्र के पेंदे में सेटल डाउन कर दें। चूंकि ये पार्टिकल क्या होते हैं, भारी होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट या अदर इम्प्यूरिटीज क्या होंगे, इसके अपेक्षा इसका आकार छोटा होता है, ये हल्के होंगे। तो ये क्या करेंगे, पात्र के पेंदे में सेटल डाउन कर जाएंगे और अदर इम्प्यूरिटीज जो होगा ये क्या होता है, ये सॉल्यूशन में रह जाएंगे। तो अब ये करते हैं क्या कि एक मशीन होता है जो क्या करेगा कि हाई स्पीड में क्या करता है, ये सर्कुलर रोटेट करता है और इसके स्पीड की स्थिति ये होगी कि ये लगभग 15,000 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 15,000 बार जो होगा ये क्या होगा, ये सर्कुलेट करेगा। और जब ये सर्कुलेट करेंगे तो कोलाइडल पार्टिकल क्या हो जाता है, ये बीच में सेटल डाउन कर जाते हैं। तो इस सॉल्यूशन को अगर छोड़ दोगे तो कोलाइडल पार्टिकल क्या होंगे, पात्र के पेंदे में सेटल डाउन कर जाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, तो कुछ सॉल्यूशन को कुछ समय तक छोड़ देंगे, कोलाइडल पार्टिकल को निकालकर फिर इसको डिस्पर्सन मीडियम में मिला देते हैं और इस तरह से हमारा जो कोलाइडल सॉल्यूशन प्राप्त होगा ये फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट होंगे या फ्री फ्रॉम अदर इम्प्यूरिटीज होंगे। तो इसमें ये कह सकते हो क्या कि द सेटिंग फोर्स ये हो जाएगा, देखो द सेटिंग फोर्स enhanced by using high speed centrifugal machines being 15,000 revolution पर सेकेंड और इसको नाम देते हैं क्या, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगीज। अब ये हमारा मशीन होगा। अब ये करते हैं क्या, ये मशीन की स्थिति ये होती है कि ये लगभग 15,000 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड के रफ्तार से ये क्या होगा, ये घूमेगा। अब इसमें जिस कोलाइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई करना है ये डाल देते हैं। चूंकि इसका स्पीड क्या होगा, अधिक होगा और कोलाइडल पार्टिकल जो होंगे इसका वेट अधिक होने के कारण ये क्या होंगे, ये ग्रेविटी में या ये कहो कि पात्र के पेंदे में सेटल डाउन कर जाएंगे और कुछ समय तक इसको छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद इस कोलाइडल पार्टिकल को बाहर निकाल लेंगे। चूंकि ये पात्र के पेंदे में सेटल डाउन कर गए, अब इनको बाहर निकाल लेंगे और फिर इसको डिस्पर्सन मीडियम में मिला देते हैं और इस तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन जो बनते हैं ये कहो कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो प्राप्त होते हैं ये फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट या फिर अदर इम्प्यूरिटीज होंगे। तो ये हमारा इसका तीसरा प्रोसेस होता है जिसको नाम देते हैं अल्ट्रा फ्यूगेशन कहते हैं। तो हम लोग
प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में ये 3 पार्ट देखे। एक था हमारा डायलिसिस, इसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते थे इसी का नाम हो जाता था इलेक्ट्रोडायलिसिस। दूसरा होता था क्या, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और तीसरा होता था क्या, सेंट्रीफ्यूगेशन। इसके सारांश को एक बार देख लेते हैं। डायलिसिस में ये कहे थे कि कोलाइडल सॉल्यूशन को हम लोग सेलोफेन बैग या फिर ये कहो पार्चमेंट मेम्ब्रेन, इसमें हम लोग डाल लेते थे। तो पार्चमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट क्या होते थे, डिफ्यूज करते थे, कोलाइडल पार्टिकल डिफ्यूज नहीं करते थे, जिससे कोलाइडल सोल प्यूरिफाई हो जाता था या कोलाइडल सोल से इलेक्ट्रोलाइटिक इंप्यूरिटीज बाहर निकल जाते थे। दूसरा प्रोसेस था जिसको नाम देते थे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जो सिंपल फिल्टर पेपर होते थे, इसके पोर्स के साइज को हम लोग छोटा कर देते थे और इतना छोटा करते थे कि सिर्फ इससे इलेक्ट्रोलाइट ही बाहर जा सकते हैं, कोलाइडल पार्टिकल बाहर नहीं जा सकते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और तीसरा प्रोसेस था जिसको नाम देते हैं क्या, अल्ट्रा फ्यूगेशन। इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन को हम लोग किसी ऐसे मशीन में डालते हैं जिसको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगीज कहते हैं, और ये मशीन ये बहुत तेजी से सर्कुलेट या रोटेट करता है। इसके नंबर ऑफ रोटेशन लगभग 15,000 पर सेकेंड होते हैं, जिससे क्या होंगे, कोलाइडल पार्टिकल्स पात्र के पेंदे में सेटल डाउन कर जाते हैं। अब इस कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या करते हैं, ये डिकैंडेंसेंट कर देते हैं या स्थिर छोड़ देते हैं, और इस कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल पार्टिकल को हटाकर डिस्पर्सन मीडियम में मिला दें। तो अब जो कोलाइडल सॉल्यूशन प्राप्त होंगे वो फ्री फ्रॉम इंप्यूरिटीज या फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट या अदर इंप्यूरिटीज होंगे। ये हमारा होगा प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।